I think for the youth and for the entire world, we have to understand what is happening around us and how to deal with that. We are moving very, very, very fast. Speed chahiye, speed thrills, but it kills if there is no direction. And in this beautiful life, we must have a purpose. जब पर्पस नहीं होता है और पर्पस बहुत छोटा होता है तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं. वी हैव द स्पीड ऑफ इंटरनेट बट वी हैव फॉरगॉटन द डायरेक्शन फ्रॉम इंटरनेट. अंदर वाले जीपीएस को ऑन रखने की ज़रूरत है तो ज़िंदगी का पर्पस भी सफल होगा. बी नंबर वन, नो प्रॉब्लम, बट डोंट फॉरगेट द नंबर वन. दैट इज़ द कनेक्शन वी नीड. बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, खुद को भी प्रोजेक्ट करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एंड ऑफ द डे वी हैव टू रिमेंबर आई एम आल्सो ए प्रोजेक्ट. अपने पे काम करना है. द मोमेंट यू कनेक्ट टू दैट इनर नेट, यू फाइंड योर पर्पस, यू लिसन टू योर कॉल. जिंदगी केवल ना जीने का बहाना, जिंदगी केवल ना सांसों का खजाना. जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना. हर दिन एक नया सूरज हो आशाओं का, हर दिन एक नया सूरज हो जो अंधेरे में भी रोशनी खोज के ले आए, उदासी में भी प्रकाश खोज के ले आए, विषाद को भी प्रसाद बना दे, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी बना दे. आए कुछ भी, हम उसको, अपने पास ऐसा मंत्र हो, अपने पास ऐसी मस्ती हो जो उसको बदल दे, एकदम नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे, अंधेरे को प्रकाश बना दे. इसलिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत हमारा एग्ज़ाम लेती है, इम्तिहान लेती है और बड़ा कड़ा लेती है. काश रियल लाइफ जो है रियल लाइफ की तरह प्यारी हो सकती. सारे ख्वाब, सारे सपने, सारे अरमान काश पूरे हो सकते. लेकिन मेरा तो मानना है, इससे घबराए नहीं. इट्स ओके, दिस हैपन्स, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. वी डोंट हैव टू लूज आवर सेल्फ. लिविंग इज लूजिंग. मेरा मानना तो ये है कि हर समस्या का समाधान है. ज़िंदगी का लोशन भी और ज़िंदगी का सोल्यूशन भी आप स्वयं हैं. यू आर द सोल्यूशन एंड वी आर द सोल्यूशन. वी आर द कीज, वी आर द मास्टर की. वी कैन ओपन एनी लॉक ऑफ आवर लाइफ. चाबी लगाना आना चाहिए. मुझे तो लगता है कि आत्महत्या माने खुद की हत्या, खुद के सपनों की हत्या, खुद के अरमानों की हत्या. अपनी हत्या नहीं, अपनों के अरमानों की भी हत्या है. आत्महत्या इज़ नॉट ए सॉल्यूशन. माना कि ज़िंदगी आसान नहीं है, पर आत्महत्या भी तो कोई समाधान नहीं है. लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस एंड लाइफ इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्य. मे ऑल बी हैप्पी. ऑल. दिस इज़ द मंत्र ऑफ 21st सेंचुरी. समस्याएं तो उनके सामने ही आती हैं जो उन्हें झेल पाते हैं. उन्हीं के सामने आती हैं जो उन्हें मुस्कराकर गले लगा सकते हैं. मुस्कराकर जिनको गम का जहर पीना आ गया है, हकीकत जिंदगी में उनको जीना आ गया. समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, होती हैं, परंतु उनका समाधान भी होता है. अगर समस्या है तो समाधान भी है. यू आर द सोल्यूशन एज आई सेड. एंड और आगे बढ़े तो वी आर द सोल्यूशन. ज़रूरत है बस धैर्य की. लाइफ परीक्षा लेती है, टेस्ट लेती है. ये ज़िंदगी तमन्नाओं का एक बहुत प्यारा सा गुलदस्ता तो है. कुछ ये महकती है, कुछ ये मुस्कराती है, कुछ ये चुभ भी जाती है. जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब कोई धीरे से आके आशा भरे धीरे से कान में एक आशा कहती है, एक बार फिर प्रयास करो, वंस मोर. क्योंकि ज़िंदगी का काम है सूरज उगाना. कहाँ थकता है सूरज. देयर इज़ नो लॉकडाउन. नो लॉकडाउन फॉर सन, फॉर गंगा, फॉर एनीवन. अब सोचो तो सही, कभी देखा है कि सूरज लॉक हो गया हो और डाउन हो गया हो. यही तो मैसेज है. इवन वी आर लॉक्ड पर वी शुड नॉट बी डाउन. और लॉकडाउन में भी अपने अंदर के ताले खोलें. अनलॉक योर सेल्फ, यही तो मैसेज है. यस, संघर्ष हमें थकाता है. यस, कभी कभी ऐसा लगता है, थकने सा लगता है आदमी, लेकिन सुंदर भी तो बनाता है, हमें मजबूत भी तो बनाता है. हम कई बार परेशान होते हैं, लेकिन उसके कई कारण होते हैं. या तो अपने से आदमी परेशान हो जाता है, या अपने पास बहुत कुछ होता है तो भी परेशान होता है, या अपने पास कुछ नहीं होता है तो भी परेशान होता है, या सामने वाले के पास ज़्यादा क्यों है इसलिए भी परेशान हो जाता है.
लेकिन समझने की बात है कि थोड़ा हो या कम, लाइफ इज़ नॉट टू हैव मोर। अच्छी बात है, होना चाहिए, रखो, नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस यू, बट लाइफ इज़ नॉट टू हैव मोर, लाइफ इज़ टू बी मोर, लाइफ इज़ टू गिव मोर, लाइफ इज़ टू शेयर मोर। इसलिए हमें दूसरों के पास है तो उससे परेशानी ना हो। किसी के पास टैलेंट है, किसी के पास टाइम है, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास टेनासिटी है, हम उन चारों को उधार ले लें, अपना बना लें। मेरा टाइम, मेरा टैलेंट, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी टेनासिटी, क्यों ना चारों को मिलाकर मैं अपने जीवन को संवारूं, अपने जीवन को संवारूं। इसलिए सबसे पहली बात, कैसे संवारूं? वी नीड ए एंकरिंग, वी नीड ए ग्राउंडिंग। इफ मेरी एंकरिंग इज स्ट्रांग, माई ग्राउंडिंग इज स्ट्रांग। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो पिक ए गोल, हैव ए मिशन, ड्रीम बिग, लेकिन बहुत कंपैरिजन और कंपटीशन में मत पड़ो, ये परेशान कर देता है। भगवत गीता तो ये कहती है, डू योर बेस्ट, पुट योर 100%, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पीपल एंड फील द डिफरेंस। फिर ऐसा नहीं कि लाइफ में अप एंड डाउन नहीं आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? देर विल बी अप एंड डाउन, बट दिस ग्राउंडिंग, दिस एंकरिंग will make you so strong. There will be up and down, but you will not go up and down. मुझे तो लगता है दिन में एक बार दिल की अदालत में बैठें, खुद को अपना जज बनाएं, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद को देखें। मुझे लगता है हम अपनी अदालत में एक दिन में ज़रूर दिल की अदालत में बैठें, गहरे उतरें। वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते हैं, और होना गलत फैसला, पता न लगे व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, अपने GPS से जुड़ जाना। कनेक्शन बनाओ। हमारा कनेक्शन जब ब्रेक हो जाता है तो बात गड़बड़ हो जाती है। कनेक्शन होगा ना तो टेंशन नहीं होगा। इसलिए जिन्हें भी टेंशन होता है, बस उन्हें थोड़ा सा अटेंशन ही तो चाहिए, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन, बस थोड़ी सी सोच ही तो बदलनी है। केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को बदलना होगा। दवाइयाँ चाहिए जिनको बीमारी होती है, लेकिन वो भी दवाइयों पे नहीं उनको जीना है, लेकिन अपने को बदलना है, वे आप थिंकिंग को बदलना है। बस फिर व्यस्त रहते हुए भी आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। ये आप करके देखिए, क्योंकि हमें अपना लाइफ स्टैंडर्ड ही हमारा बदल गया है। आवर चिल्ड्रन आर टॉट दैट दे आर देयर मार्क्स। नंबर कितने आए, अभी कल ही, आज ही रिजल्ट आया या कल रिजल्ट आया, लोग वही रिजल्ट ही देख रहे हैं कि मेरे ये मार्क्स हैं तो मैं, आई एम द मार्क्स। तो आवर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज ऑल दैट be seen by these two eyes and felt with these two senses, but are not just the eyes and senses, the plane of existence above and beyond that we haven't even explored with our children. Our youth and parents have to understand what really matters in life. Peace matters, life matters. ये हम भूल जाते हैं। Yes, mental health matters. As a society, our values need to change. Our definition of success need to change. We need to be taught self-management. मुझे याद है जब मैं जंगल में था, मैंने उन सबको देखा कैसे वो लोग अपने को शांत रखते थे, मस्त रखते थे। जिससे भी पूछो कैसे हो, बोले सुपर। जब मैं अमेरिका गया 40 साल पहले, तो मैंने देखा जगह जगह बोर्ड लगे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स। मैंने कहा ये क्या होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स? मैंने तो देखा था कुछ और, यहाँ देखा कुछ और। तब मुझे लगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे क्योर किया जाए। केवल एक ही तरीका है जो ऋषियों ने जंगल में बैठकर सिखाया, और केवल जंगल की बात नहीं है। वेदर यू आर इन द केव और कैलिफोर्निया, वेदर यू आर इन कोलकाता और एनी सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, stress management can be cured only with self management. How do we cultivate a generation who not only have IQ but emotional intelligence, EQ also, not stress management but self management. इसलिए मैं इसके लिए आपको ये 3 मल्टीविटामिन्स मैं देता हूँ आपको। नंबर 1 मेडिटेशन, नंबर 2 नो रिएक्शन, नंबर 3 इंट्रोस्पेक्शन। देखो भैया, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिकेशन फॉर ऑल एजिटेशंस। आज इसकी बड़ी ज़रूरत है। इस अकेलेपन को अपनेपन से भरो। आत्महत्या नहीं, अब जीना है, और ये जी भर भर कर जीना है। ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, कभी करना ना इससे किनारा। अगर कुछ ऐसा कभी छोटा मोटी बातें आएँ, खुद को ज़िंदगी से किनारा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन चीज़ों से किनारा कर लेना है, अपने मन को शांत करना है।
भीतर उतरना है, गहरा उतरना है, ध्यान करना है और खुद को तलाशना है, खुद को तराशना है। यही तो जीवन यात्रा है। मजबूरी वाला जीवन नहीं, बल्कि मस्ती वाला जीवन जीना है। और इसके लिए भीतर उतरना है, खुद से जुड़ना है, प्रभु से जुड़ना है, इंटरनेट के साथ साथ इनर नेट से जुड़ना है। फेसबुक पे जाने के साथ साथ वी हैव टू फेस आवर बुक आल्सो। एवरी डे वी हैव टू मेक आवर ओन बैलेंस शीट। एवरी डे बात बन जाएगी, क्या माइनस क्या प्लस। अपने को देखो, अपनों से जुड़ो। और सच्ची मानिए, जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं तो रेगिस्तान भी सब हरे हो जाते हैं। आइए अपनों के साथ खड़े हो। प्रज्ञावान जीवन ही सुंदर जीवन है। आइए इस ज़िंदगी के मकसद को पूरा करते हुए अपने को समर्पित करें और फिर अपने राष्ट्र की सेवा करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आत्मनिर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण करें। और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना कोई उदाहरण ढूंढना हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी को देख लो। व्हाट ए मैन! क्या फ़कीर है भाई, अमेजिंग मैन। जब लोग उनको चुन रहे थे, वो केदारनाथ की गुफा में चले गए। ये प्रार्थना करने के लिए नहीं कि तू भी मुझे चुन, बल्कि ये करने के लिए कि जिसको चुना हो चुनो, लेकिन मेरा देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, मेरा देश फर्स्ट है। और यही प्रार्थना करने के लिए गए कि प्रभु मेरे देश को बस ये प्रेरणा देते रहना। इस देश के लोगों में गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति की गंगा बहती रहे, मानवता की गंगा बहती रहे। मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। बस इस भाव से ऐसे इंसान के लिए और पूरी मानवता के लिए मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि बस आप सबके दिलों में भी देशभक्ति की गंगा बहती रहे।